2023 हमास ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। तब उसने नहीं सोचा था कि 1 साल के भीतर पूरा का पूरा गाजा खाक हो जाएगा, हमास का नामो निशान मिट जाएगा। हमास के सभी टॉप लीडर्स को इजराइल चुन चुन कर मौत के घाट उतार देगा। अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और करीब करीब हमास का खात्मा हो चुका है। गाजा में हमास की सुरंगें तबाह हो चुकी हैं। बचे हुए हमास के शैतान रहम की भीख मांग रहे हैं। बचे हुए हमास के लड़ाके चूहों की तरह बिल में छिपे हुए हैं। उन्हें पता चल चुका है कि उनका भी अंत नजदीक है। गाजा में इजराइल ने खौफ की पूरी पिक्चर दिखा दी है। पहले हमास चीफ हानिया मारा गया, फिर उसकी जगह हमास का चीफ बनने वाला गाजा का कसाई भी लापता है। याहिया सिनवार को इजरायली डिफेंस फोर्स ने मौत की नींद सुला दिया है। इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि हमास लीडर याहिया सिनवार की मौत हो चुकी है। गाजा के बाद लेबनान को शमशान बनाने में जुटे इजराइल ने हिजबुल्लाह के आतंक को खत्म करने के लिए एक्शन शुरू कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने पिछले 30 सालों में लेबनान पर सबसे बड़ा और घातक अटैक किया है। इजराइल का हिजबुल्लाह पर सबसे घातक हमला। आईडीएफ ने लेबनान में किए ताबड़तोड़ हवाई हमले। हिजबुल्लाह के 1600 टारगेट को निशाना बनाया। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकाने निस्तानाबूद कर दिए। लेबनान में आईडीएफ के हमलों से करीब 500 की मौत। इजराइल के हमले से करीब 2000 लोग घायल। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोला। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर भी हमला। हमले में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो तबाह। आईडीएफ ने इसको ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो बताया। और अब इन सब के बीच हिजबुल्लाह ने लेबनान की बेका घाटी के निवासियों को आईडीएफ की तरह से छोड़े गए पर्चों पर बार कोड का उपयोग न करने की चेतावनी दी। साथ ही कहा कि वो फोन से सभी जानकारी वापस ले लें। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल ने लेबनान में खतरनाक बारकोड पर्चे गिराए हैं। हिजबुल्लाह के अनुसार इन पर्चों में बहुत खतरनाक बारकोड है, जहां उन्हें लेबनान की बेका घाटी में छोड़ा जा रहा है। बयान के मुताबिक बारकोड को स्कैन करने से फोन से संवेदनशील जानकारी निकाली जा सकती है। हालांकि इन सब के बीच पर्चों को लेकर इजराइल की ओर से कोई भी बयान नहीं आया है। अब ऐसे में साफ है, इजराइल अपने किसी भी दुश्मन को छोड़ने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए किस तरीके से हाल ही में लेबनान पर इजराइल की तरफ से पेजर, वॉकी टॉकी और अन्य डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया था ब्लास्ट करने के लिए, और इन्हीं ब्लास्ट से अब नए तकनीकी युद्ध की शुरुआत भी हो गई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शिखा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि धमाके भले ही छोटे हैं लेकिन पूरी दुनिया दहल चुकी है। और देखिए एक बड़ी शक्ति अमेरिका की अगर बात करें, वो भी इन धमाकों के बाद अलर्ट पर आ चुका है। देखिए आप रिपोर्ट। 48 घंटे लेबनान में एक के बाद एक कई धमाके। पेजर, वॉकी टॉकी, सोलर पैनल सब फटे। लेबनान में धमाका, टेंशन में क्यों अमेरिका? यूं तो इजराइल ने लेबनान में छोटे छोटे धमाके करके अपने दुश्मन हिजबुल्लाह को बड़ी चोट पहुंचाई है, लेकिन इजराइल के इस कदम ने दुनिया भर के कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर इजराइल के सबसे करीबी और दुनिया भर में महाशक्ति माना जाने वाला अमेरिका काफी परेशान है। आलम यह है कि खतरनाक तकनीक हमले के बाद अमेरिका भी सतर्क हो गया। अमेरिकी वाणिज्य विभाग सुरक्षा चिंताओं के कारण देश में चल रही गाड़ियों में चीनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर प्रतिबंध लगाने की सोच रहा है। सूत्रों ने बताया कि अगर अमेरिका चीन के खिलाफ ये कदम उठाता है तो चीन से ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाली गाड़ियों के आयात और बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा। इजराइल में जो धमाके हुए
उसके बाद तो अमेरिका का यह कदम कई मायनों में जरूरी भी माना जा रहा है। अब आप ही समझिए, जिन पेजर में धमाके हुए थे वो कंपनी ताइवान की थी। पेजर हंगरी के बुडापेस्ट में तैयार किए गए थे। लेबनान में लोगों ने उन्हें खरीदा और फिर उनमें जानलेवा धमाके हो गए। ये पहला मौका नहीं है जब चीन के उत्पाद को लेकर दुनिया के किसी देश ने अपनी चिंता जाहिर की है। इससे पहले ब्रिटेन ने भी इस बात का दावा किया था कि घर घर में इस्तेमाल हो रहे चीनी सामान में माइक्रोचिप लगी है। ब्रिटिश सरकार ने एक लंबी जांच के बाद इस बात का दावा किया था। इन चिप के जरिए निजी जानकारियां हासिल करने का भी आरोप लगाया गया था। यही नहीं, कारों में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स जो चीन से बनकर आते हैं उनमें भी जासूसी वाले चिप लगे हैं। अब अमेरिका को लग रहा है अगर इजराइल दूसरे देश में बने पेजर में धमाके कर सकता है तो कहीं चीन उसकी सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को हैक न कर ले, जिससे गाड़ियां बड़े पैमाने पर ठप पड़ जाए या फिर आपस में ही लड़ जाए। अमेरिका की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि चीन ने खास तौर पर कनेक्टेड कार के बाजार में बड़ा निवेश किया है। पेजर ब्लास्ट के बाद जहां अमेरिका चीन से आयात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर सावधान हो गया है, उसे लगता है कि चीन भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को उसके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल न करने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चीन का कनेक्टेड कार में निवेश, लेकिन कनेक्टेड कार फीचर आखिर है क्या, अब आपको ये भी समझा देते हैं। इंटरनेट से चलने वाली मॉडर्न गाड़ियों में ये होता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के जरिए ब्लूटूथ और इंटरनेट से इसका कंट्रोल किया जाता है। आधुनिक गाड़ियां इस फीचर के साथ आती हैं। ये भी आपको बता दें कि इसके डेटा को कंपनियां रिकॉर्ड भी करती हैं, इसलिए चीन को लेकर के अब लगातार बाकी देश खतरा इसको मान रहे हैं ताकि ड्राइवर को सुविधाएं मिल सके। इस तरह इसमें सुविधाएं, गाड़ियों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क इसमें होता है, लेकिन जानकारी आसानी से निकाली जा सकती है। सारी जानकारियां सर्वर से मिलती रहती है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये आपको जानकारी दे रहे हैं कनेक्टेड कार फीचर आखिर है क्या। ब्लूटूथ, वाईफाई, सेल्युलर तकनीक से ये जुड़ा हुआ होता है, यानी कि ड्राइवर को या जो गाड़ी चला रहा है उसको तो आसानी होती है, लेकिन